Hi student, how are you? Welcome to the Poonam Pharma channel. Today discussions the topic is the drugs magic remedy और हम इसे बोल सकते हैं ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट। ड्रग्स मैजिक रेमेडीज ये हमारे 1954 में पास किए गए थे। तो ड्रग्स मतलब हुआ कि जो हमारे ट्रीटमेंट, मिटिगेशंस, प्रिवेंशंस और क्योर के लिए यूज होते हैं कोई भी डिजीज या डिजॉर्डर इन ह्यूमन बीइंग और एनिमल। दैट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड इज द ड्रग्स। मैजिक रेमेडीज का मतलब होता है कि जो हमारे कब्ज हैं, तावीज़ है, मंत्र है, ये सभी चीज़ को इस्तेमाल करके अगर उसका मिसलीडिंग हो तो उस टाइप्स के प्रोडक्ट्स को हम लोग बोलते हैं मैजिक रेमेडीज। ठीक है, तो हम लोग आज इनके रूल रेगुलेशंस, इनके एक्ट के बारे में बात करेंगे कि ये एक्ट कब पास किया गया था और ये एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये एक्ट को मनाया क्यों गया था। फिर हम लोग देखेंगे कि ये एक्ट में हमारे ऐसे कौन कौन से इम्पोर्टेंट टर्म डेफिनेशंस हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे जो एक्ट हैं वो एक्ट में कौन कौन चीज़, कितने क्लासेस के प्रोहिबिशंस है और एग्जम्प्टेड है और ऑफेंसर पेनल्टी। तो इन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग लेट्स गो फॉर टॉपिक। तो ये हमारा हुआ कि हम लोग मैजिक रेमेडीज में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये एक्ट को मनाया क्यों गया था, पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शंस देखते हैं। To prohibit the advertisement for the certain purpose of the remedies allied to the process magic qualities and to provide for matters connected therewith. There is also a provision available in the Drugs and Cosmetic Act 1940 which deals with the advertisement of the drugs. तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो ड्रग्स के एडवर्टाइजमेंट है उस एडवर्टाइजमेंट्स को प्रोहिबिशंस करना ड्यूरिंग द रेमेडीज एलर्गेड और द प्रोसेस ऑफ मैजिक क्वालिटीज। मतलब कि हमारे जो मैजिक क्वालिटी की कोई भी यदि ऐसा ड्रग्स है और उसका एडवर्टाइजमेंट हम कर रहे हैं तो उसे प्रोहिबिशंस करना। ठीक है, और ये सब हमारे प्रोविजंस अवेलेबल हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के बेसिस में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये एक्ट मनाया क्यों गया था। ये एक्ट मनाया गया था 1954 में और ये एक्ट के रूल को पास किया गया था 1 अप्रैल 1955 में और कम फोर्सली ये एक्ट लागू हुए थे 1 अप्रैल 1955 में। द रूल रेगुलेशंस ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के बाकी सभी स्टेट में इंडिया के ये एक्ट को माना गया था, रूल रेगुलेशंस को एक्सेप्ट किया गया था। ये एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि टू कंट्रोल द एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ द ड्रग्स इन सर्टेन केसेस। जो हमारे ड्रग्स हैं उनके कुछ ऐसे स्पेसिफिक केसेस हैं जो कि हमारे एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं, तो उस एडवर्टाइजमेंट को रोकने के लिए, मतलब कि हम लोग ऐसे कुछ मिसलीडिंग प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट ना करें जो कि हमारे हेल्थ के लिए इफ़ेक्ट हो और हमें वो रियलिटी चीज़ को दिखाई ना दे। हमें जो बैनर, वेपर और एडवर्टाइजमेंट नोटिस बोर्ड के थ्रू हमें दिखाया जाता है प्रोडक्ट्स, उस प्रोडक्ट में हम जब उस चीज़ को लेते हैं तो उसमें वो चीज़ की रियलिटी नहीं होती है। तो हम जो चीज़ भी देखें उस चीज़ को हमें गिवन अप हो, इस टाइप की एडवर्टाइजमेंट हो और ऐसे कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ना हो, उसके लिए ये एक्ट बनाई गई है मिसलीडिंग पर्पज को रोकने के लिए। ठीक है, टू प्रोहिबिशन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द सर्टेन पर्पज ऑफ द रेमेडीज एलर्गेंट टू पोजेस द मैजिक क्वालिटीज़। तो हम लोग का और ये एक्ट क्यों बनाए गए, जो भी हमारे मैजिक रेमेडीज हैं उनके पर्पज में जितने भी मैजिक क्वालिटीज़ के प्रोसेस हैं उसके एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिशंस करने के लिए बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग
कोई फूड प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं फॉर लाइक द बर्गर या पिज़्ज़ा जैसी दिस वन इज द, तो हम लोग हमारे बैनर वेपर में हम लोग दिखाते हैं कि हमारी रियलिटी चीज़ दिस वन इज द, लेकिन जब हम मार्केट पे शॉप पे उसे लेने जाते हैं तो हमें रियलिटी हमें इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं। तो दीज आर द मिसलीडिंग प्रोडक्ट, तो इस चीज़ का हम लोग को प्रोहिबिशंस करना है। फिर दिस टाइप्स ऑफ हम प्रोडक्ट्स कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को हम उसे मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं तो हम हमारे बैनर वेपर में ये चीज़ नहीं बता सकते कि हमारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के बाद हमारे ऐसे नेचर हुए और प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के पहले हमारा ऐसा स्किन नेचर थी। तो ये चीज़ हमारे मिसलीडिंग वे में दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इम्यूनिटी बूस्टर हैं या वेट लॉस प्रोडक्ट हैं या हमारे शेक ऑयल लिनिमेंट है, इन सभी के ये सब प्रोडक्ट को हम लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं। इस टाइप के प्रोडक्ट के जो भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है इसे प्रोहिबिशंस करने के लिए ये एक्ट बनाई गई है, ठीक है। तो ये एक्ट में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट का मतलब हुआ कि हम पब्लिक को हमारे प्रोडक्ट, हमारे ड्रग्स, हमारे चीज़ों के बारे में हम कैसे उन्हें बताएंगे। हम अगर कोई चीज़ का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कोई एक चीज़ की सेलिंग कर रहे हैं, तो सेलिंग करने के लिए हमें हमारे प्रोडक्ट की पब्लिकेशंस चाहिए, हमारे प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचे, कस्टमर को पता चले, उसके लिए हमें एडवर्टाइज करनी होती है। तो एडवर्टाइज हम लोग कर रहे हैं तो किस किस वे में कर सकते हैं? एडवर्टाइज का मतलब क्या होता है कि हम पब्लिक को किस तरीके से बताएंगे। पब्लिक को आइदर कोई नोटिस बोर्ड बना के या कोई एक वेपर बना के, कोई बैनर बना के या कोई साइन बोर्ड बना के हम पब्लिक को बताते हैं। तो जो पब्लिक को बताने का कन्वेयर है, जो वे है, उसे हम लोग बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इट इंक्लूड एनी नोटिस, सर्कुलर लेबल, वेपर and any announcement made orally or by any means producing or transmission of the light, sound and snake, ठीक है। तो दिस वन इज द हमारे एडवर्टाइजमेंट का मतलब हुआ कि दो चीज़ों के बीच में कन्वेयर होना, दो पर्सन्स के बीच में कन्वेयर होना। जैसे कि हमारे हम एक सेल्समैन हैं और हमारे कस्टमर्स जैसे अदर डॉक्टर हो या हमारे पेशेंट्स हो, तो ये हम एक कन्वेयर है, ठीक है। तो हमारे चीज़ों को हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में उन तक कैसे बताएं? हम अगर कोई मेडिसिन न्यू लॉन्च किए हैं तो हम डॉक्टर्स को कैसे बताएं? तो उनके लिए जो वे है उनको हम लोग बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट है मैजिक रेमेडी। मैजिक रेमेडीज का मतलब क्या है? इंक्लूड्स द talisman, mantra, kavach and any other charm of any kind which is alleged to possess miraculous power for or in the diagnosis, cure, mitigations, treatment or preventions of any disease in human being or animal, or for affecting or influencing in any way the structure or any organic function of the body of human being or animal। तो इसमें क्या होता है? मैजिक रेमेडीज का मतलब कि हमारे जितने भी मंत्र हैं, कवच हैं, कि कोई भी ऐसा चार्मिंग प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें उस चीज़ का मिराकुलर पावर के बारे में एलर्गेट करते हैं। प्रोसेस फॉर द मिराकुलेशन, फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, क्योर, मिटिगेशंस ऑफ द डिजीज और डिजॉर्डर फॉर ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल। तो हम लोग ऐसा कोई चीज़ भी का एडवर्टाइज ना मतलब हमारे जितने भी पहले के ज़माने में होते थे कि मतलब कोई ताबीज़ पहना देते थे, कोई मंत्र उच्चारण कर देते थे, कोई कवच दे देते थे और बोलते थे तुम्हारे जो तुम्हारे प्रॉब्लम्स है वो सारे ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा भी हमारे लाइफ में बहुत सारे डिजीज हैं जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो अनट्रीटेड है, और अगर आप उसको बोलते हैं कि क्योर हो जाएंगे, ट्रीटेड हो जाएंगे, प्रिवेंशंस हो जाएंगे,
तो डेट्स आर द मिसलीडिंग। तो मैजिक रेमेडीज मतलब हुआ कि जितने भी हमारे मंत्र, ताबीज़, कवच हैं और वो हमारे डिजीज को क्योर, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, मिटिगेशंस करने के लिए हेल्प हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैजिक रेमेडी। मतलब कि मैजिक दिखाना, मैजिक करवाना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ड्रग्स का मतलब क्या है। ड्रग्स का मतलब आप लोग जानते हैं और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट्स है या मेडिसिन है जो कि हमारे इंटरनली और एक्सटर्नली यूज हो रहे हैं, उसको हम लोग ड्रग्स बोलते हैं फॉर द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। और ऐसा कोई यदि सब्सटेंसेस है जो कि हमारे यूज हो रहे हैं डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज इन ह्यूमन बीइंग और एनिमल, दैट्स आर कॉल्ड एज द ड्रग्स। ठीक है, रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कौन होते हैं? जो हमारे मेडिकल काउंसिल के थ्रू क्वालिफाइड हैं, उनके थ्रू रजिस्टर इंस्टीट्यूट्स में अपने क्वालिफिकेशंस ग्रांटेड हैं, उन सभी पर्सन्स को हम रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलेंगे। तो हु होल्ड ए क्वालिफिकेशंस ग्रांटेड बाय एन अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन और नोटिफाइड अंडर द सेक्शन 3 of the Indian Medical Degree Act 1960 और specified in the schedule to the Indian Medical Council Act 1956। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टेकिंग एनी पार्ट्स ऑफ इन द पब्लिकेशंस ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट्स, ऐसा कौन से पार्ट्स सब हैं जो कि हमारे पब्लिकेशंस के लिए एडवर्टाइजमेंट करना सुइटेबिलिटी है। द प्रिंटिंग ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, द पब्लिकेशंस ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट आउटसाइड द टेरिटोरीज टू व्हिच दिस एक्ट एक्सटेंडेड बाय और एट द इंस्टेंस ऑफ ए पर्सन्स रिसाइडिंग विद इन द सेड टेरिटोरीज। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो भी पब्लिकेशन से एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इनसाइड और आउटसाइड ये एक के एक्सटेंडेड करने के लिए यूज होते हैं। जो हमारे ऐसी कोई भी वे हैं जो कि हम पब्लिक को हमारे प्रोडक्ट्स का पब्लिकेशंस बता सकें, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकें और उनका प्रचार कर सकें, उनका सेलिंग को एक्सटेंड कर सकें, उस सभी चीज़ के लिए सूटेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस वन इज़ द सेलर, या फिर हमारे जो बोल दोगे कि शॉप कीपर, या हमारे फार्मासिस्ट का एग्जांपल ले लो, दिस वन इज़ द पेशेंट। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, अपने चीज़ों के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में इसे बता रहे हैं। या ये आप ले लो डॉक्टर्स, दिस वन इज़ द फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट क्या करते हैं, अपने जो भी न्यू मेडिसिन से वो डॉक्टर्स को कन्वेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप ले लो कि यहाँ पे क्या लिखा है, मिस्टर अकीम आर यू कैन नॉट जस्ट शॉप अराउंड फॉर द डिजीज हुज टीवी ड्रग्स फॉर द प्रिकॉशंस ऑफ द मूवी स्टार्स होम द लाइक। तो टीबी एक ऐसा डिजीज़ है जो कि बहुत सारे पर्सन्स को उसके बारे में पता नहीं है, वो लोग उसको महामारी, उसको इस तरीके के डिजीज़ समझ के पर्सन्स को अवॉइड करते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम उनके बारे में, उनकी चीज़ों के, उस डिजीज़ के बारे में उन्हें जागरूक करना। ठीक है, तो ये हमारा एक वे है एडवर्टाइजमेंट करने का। हम उस चीज़ को एडवर्टाइज कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसी कोई भी चीज़ें जो कि मिसलीडिंग वे में यूज हो रहे हैं, उन चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो इंटरेस्ट लगी होगी, एन्जॉयमेंट किए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, और अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में भी ये चीज़ उन लोगों को फ़ायदा हो सके, वो लोग उनकी हेल्प ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।